नमस्कार। स्वागत है आपका मनी डिप चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन छिपे हुए खर्चों की जो निवेश करते समय आपकी नज़रों से बच जाते हैं लेकिन आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्रोकरेज चार्जेस। जब आप शेयर बाजार में कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं तो आपको अपने ब्रोकर को एक फीस देनी होती है जिसे ब्रोकरेज कहते हैं। ये फीस या तो एक निश्चित रकम होती है या फिर आपकी डील की कीमत का 1%। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे और आपके ब्रोकर ने 5% ब्रोकरेज चार्ज किया तो आपको 50 रुपये देने होंगे। और जब आप इन शेयरों को बेचेंगे तो फिर से ब्रोकरेज देना पड़ेगा। 2. जीएसटी। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ब्रोकरेज पर 18% जीएसटी भी लगता है। तो अगर आपके ब्रोकरेज चार्जेस 50 रुपये हैं तो जीएसटी के साथ आपको 59 रुपये देने होंगे। सरकार सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी भी लगाती है। अगर आप शेयर को डिलीवरी के लिए खरीदते हैं तो खरीदने और बेचने दोनों पर एसटीटी देना पड़ता है। डिलीवरी के लिए एसटीटी 0.1% है। इसका मतलब, अगर आपने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे तो आपको 10 रुपये एसटीटी देना होगा। और अगर आपने इन्हें 12,000 रुपये में बेचा तो आपको 12 रुपये एसटीटी देना होगा। 4. स्टैंप ड्यूटी। हर राज्य में स्टैंप ड्यूटी अलग अलग होती है लेकिन ये एक छोटा प्रतिशत होता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपये के शेयर खरीद रहे हैं और स्टैंप ड्यूटी 0.015% है तो आपको केवल 1 रुपये 50 पैसे देने होंगे। पांचवी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस डीपी चार्जेस। जब आप अपने शेयर बेचते हैं तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस भी लगते हैं। ये चार्ज ज्यादातर 15 से 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन होता है। 6. कैपिटल गेन टैक्स। निवेश से जो मुनाफा होता है उस पर टैक्स भी देना पड़ता है। अगर आपने 1 साल से पहले शेयर बेचे हैं तो आपको मुनाफे पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो 1 लाख रुपए से अधिक के मुनाफे पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 7. अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। अगर आपके पास डिमैट अकाउंट है तो हर साल आपको अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी देनी होगी जो आमतौर पर 300 रुपये सालाना होती है। तो ये थे निवेश से जुड़े कुछ छिपे हुए खर्चे जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। ये सभी छोटे छोटे चार्जेस मिलकर आपके मुनाफे को कम कर सकते हैं। इसलिए निवेश करते वक्त इन खर्चों का ध्यान रखें और अपने फायदे का सही अनुमान लगाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल मनी डिप को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।